अंतस की राह पर बाहर से भीतर की ओर वही देखना जो स्वतः हो रहा है। मन की आदतों में खोए खोए सारा जन्म यूं ही बीता चला जा रहा है। हम अपने ही मालिक नहीं हो सके, दुनिया के क्या होंगे। हम अपने भीतर के ही मास्टर ना हो सके, मन की माया में खोए खोए हम सारा जन्म गवा रहे हैं। ना कि हम मन से हटकर थोड़ा जीने का प्रयास ना कर पाए। दुनिया भर की गतिविधियों को देखा, लेकिन अपने माइंड की एक्टिविटीज को ना देखा। यही एकमात्र भूल हुई हमसे कि हमने सिर्फ बाहर बाहर देखा, अपना भीतर पूरी तरह से इग्नोर किया। भीतर है वो सब प्रकार की नेगेटिविटीज जिसके कारण हम अपने मालिक से दूर हुए। अब थोड़ी देर उनको साथ में रखना, अपने से प्रेम कर लेना। प्रेम यानी चाह। प्रेम करने से पहले अपनी शक्ति को पहचानना होगा ज्ञान से। ज्ञान यानी पता होना कि रास्ता कैसा है। ज्ञान माने पता होना तुम्हारा वाहन कैसा है, तुम्हारे पास संसाधन क्या क्या है, क्या तुम्हारी शक्ति है, क्या तुम्हारी सीमा है, ईंधन कितना है तुम्हारी गाड़ी में, रास्ता कहां कहां से होकर जाता है। यह सब ज्ञान है। मंजिल की चाह ही नहीं है, प्यास नहीं है। और तुमको कोई इतना बड़ा नक्शा भी दे दे, ईंधन से बड़ी गाड़ी भी दे दे, तो पहुंच जाओगे क्या? संसाधन भी बता दें, उपाय भी बता दें, तो भी श्रम किसे करना है पहुंचने का? वो श्रम तुम ज्ञान के बूते पर नहीं कर पाओगे। वो श्रम तुमसे केवल प्रेम ही करवाएगा। और प्रेम ही ना हो, गाड़ी बहुत बढ़िया है, मस्त सीट, चलो सो जाते हैं। गुरु गाड़ी है। हम में से ज्यादातर ज्ञान का यही प्रयोग करते हैं। ज्ञान इकट्ठा करके सो जाते हैं। बहुत बढ़िया चीज, अंतस की धारा तुम्हें किस लिए दी गई थी? जगाने के लिए। लेकिन तुम कहते हो कि सुनते हुए बहुत मस्त नींद आती है। ये तो हमारा हाल है। ये धारा इसलिए थी कि तुम उसका उपयोग करके मंजिल तक जाओ, पर मंजिल की कोई चाहत ही नहीं। दरअसल हम ज्ञान का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए नहीं कर रहे। हम ज्ञान का उपयोग बंधक बने रहने के लिए कर रहे हैं। और ज्ञान की एक एक चीज कीमती है, लेकिन दुनिया के बाजार में बिकती भी बहुत है। तुम ज्ञान का पूरा उपयोग कर सकते हो दुनिया में बने रहने के लिए, ठीक उसी जगह पर जहां तुम हो। लेकिन कोई विरला ही होता है जो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए। ज्ञान तो बहुतों को मिलता है, लेकिन काम किसी किसी के आता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय। जग भर की तो ज्ञान है। घर घर में गीता, कुरान, वेद शास्त्र सब रखे हुए हैं। ज्ञान किसको नहीं है? लेकिन ज्ञान किसके काम आ रहा है? ज्ञान उसी के काम आएगा जिसके दिल में प्रेम है। एक बात और, अगर ज्ञान तुम्हारे पास न भी हो, पर अगर प्रेम है तो चल पड़ोगे।
और धीरे धीरे ज्ञान इकट्ठा कर ही लोगे, कुछ इधर से, कुछ उधर से, कुछ अनुभव से, कुछ ध्यान से। तो ज्ञान नहीं है, अगर प्रेम है काम चल जाएगा। प्रेम है तो ज्ञान धीरे धीरे आ ही जाएगा। लेकिन अगर ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ज्ञान के होने से प्रेम के आने की कोई आश्वस्ति नहीं है। तुम जीवन भर ज्ञान रखकर बैठे रहो, उससे प्रेम नहीं प्रकट होगा। किसी ने ठीक ही कहा, भक्ति ज्ञान की माता है। प्रेम है तो ज्ञान आ ही जाता है, पर ज्ञान है तो उससे प्रेम नहीं आएगा। बेटा मां को पैदा नहीं कर देगा, लेकिन हम बड़े प्रेमहीन, लवलेस, रूखे सूखे लोग होते हैं। बहुत रूखा रूखा, रेगिस्तान की तरह हमारा जीवन। हम में से ज्यादातर लोगों के तो आंसू भी नहीं बहते, आंख से सिर्फ कीचड़ बहता है। जब तक वो प्रेम वाली आर्द्रता नहीं है तो क्या करोगे? बैठे रहो ज्ञानी बनकर, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। इसी प्रेम रस के लिए हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये मन भूति है और मैं शाश्वत विभूति, और विभूति की अनंतता को मानना ये उसका ऐश्वर्य है। भगवान कह रहे हैं, मेरी इस योग शक्ति को केवल प्रेमी ही समझ पाएगा। ध्यान रहे, जिस क्षण में अनुभव प्रकटता है तुम होते ही नहीं, तुम हो या ईश्वर है। अगर सागर है तो बूंद का पता कौन लाएगा? यदि बूंद है तो सागर नहीं है। इसी तरह जिस क्षण तुम ये बोलोगे कि मैंने किया, मैंने क्या स्थिरता साधी, समझ लेना तुम बहुत दूर हो। ये सुना बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें सुनते हुए, वो विभूति है। तुम्हारी जो स्थिरता सदी सुनते सुनते, वो ईश्वर की योग शक्ति है। हर स्थिति, हर परिस्थिति में तुम कर्ता भाव से कैसे मुक्त रहो, उसकी ट्रिक यहां बताई जा रही है कि जो साधक परम ऐश्वर्य और योग शक्ति को जो तत्व से जान लेता है, वह व्यक्ति निश्चल योग एवं ध्यान से युक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। नेक्स्ट श्लोक में कहा गया, जो भक्त तत्व से निश्चलता से उसे जान लेता है, उसका जीवन कैसा होता है। कहा गया, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर के ही निरंतर भजते हैं। यानी जब भी तुम्हारे भीतर ईश्वर की योग शक्ति प्रवाहित होती है, तब तुम्हारे जीवन में एक बात जो पक्की होगी, वो ये कि वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण है। यहां जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। ये तुम सुन तो पता नहीं कब से रहे हो, लेकिन भीतर जो निर्णय दृढ़ होगा वो तभी होगा जब उस लेवल की अनुभूति होगी। ये सारी यात्रा अभ्यास से अनुभूति की ओर है। निरंतर अनुभव करना होगा, उसकी याद में डूबना होगा, उसकी प्यास में उतरना होगा। जागे रहना। मैंने तो समझा था कि मिलकर दास्तान पूरी हुई, वो बिछड़कर और भी लंबी कहानी कर गए। जाते जाते हमें सौंप दी बंदगी और ध्यान का उपहार भी दे गए। जागे रहना। ये उपहार कैसा, ये मस्ती कैसी, नेक्स्ट वॉल्यूम में से डिटेल से जानेंगे। तब तक होश में रहना।